नमस्कार साथियों, सिम्पोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसमें पहले पूछे गए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और एचएसएससी का तो इतिहास रहा है। उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज़ अपने नए एग्ज़ाम्स में पूछे हैं। तो आज से हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एचएसएससी द्वारा लिए गए पिछले सारे पेपर डिस्कस करेंगे। प्रयास रहेगा कि एक वीडियो में पूरा एक पेपर डिस्कस किया जाए, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होंगी, लेकिन आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको बताता चलूँ जितना भी मुझे आता है किसी सवाल के बारे में। फिर भी एक इंसान के लिए सभी सब्जेक्ट्स में मास्टरी हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो सवाल जिनमें मुझे कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड करने को नहीं दिखेगी तो उनका मैं सीधा आपको आंसर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। ये पेपर है पुलिस कांस्टेबल मेल और ये हुआ था 4 नवंबर 2021 को। भरपेट शब्द किस समास का उदाहरण है? जो दूसरों की भलाई चाहता है, वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा परमार्थी, जो दूसरों की भलाई चाहता हो। स्वैच्छिक शब्द का सही संधि विच्छेद है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जो कि है स्व प्लस ऐच्छिक, अपनी इच्छा से किया गया। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इन सभी दिए गए ऑप्शंस में से यही इसका सही आंसर है। कमला शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका पर्यायवाची हो जाएगा लक्ष्मी। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव डैश ब्लैक एंड डैश वाइट पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट पेन, ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंटेंशन। इंटेंशन हम बोलते हैं इरादे को, और इसका सबसे अच्छा सिनोनिम इन दिए गए ऑप्शंस में से एम है। चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। एंटीक, एंटीक हम बोलते हैं काफ़ी पुरानी वस्तुओं को, तो इसका अपोजिट हमें बताना है, जो कि हो जाएगा न्यू, नया। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, जो कि हो जाएगा डी, CORRUPT, करप्ट, भ्रष्ट। बीइंग वेल क्वालिफाइड ही हैज़ गुड डैश इन द प्रोफेशन। प्रोस्पेक्ट्स को हम बोल सकते हैं स्कोप। अच्छी क्वालिफिकेशन होने के कारण उसके इस व्यवसाय में अच्छी स्कोप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यम GMT के मध्य अंतर क्या है? तो ये जो टाइम जोन हमने बना रखे हैं उसका जो रेफरेंस होता है वो हम लेते हैं GMT को, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इसको बोला जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा जब हम फ़ोन में या किसी भी डिवाइस में टाइम सेट करते हैं तो वहाँ पे हमें लिखा मिलता है GMT +5:30। इंडिया का टाइम जोन ये बनता है, तो GMT और IST में डिफरेंस आ जाएगा 5.5 घंटे का। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? रेड चेस्टनट सॉइल। ये हमें मिलती है यमुनानगर में। कोयना परियोजना द्वारा विद्युत आपूर्तित बड़े शहरों में से कौन शामिल हैं? इनमें से हमें बताना है कि कोयना परियोजना किस में बिजली सप्लाई करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे एवं मुंबई। अगला सवाल है गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। अगर इनके पिता का नाम पूछा जाए तो वो था शुद्धोधन। वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनीय विवरण दिया था। इटालियन ट्रैवलर के बारे में पूछा है जिसने विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अब आप कमेंट्स में बताइए कि ये ट्रेन कब शुरू की गई थी। ध्यान रहे ये पैसेंजर ट्रेन के बारे में पूछ रहे हैं। साथ ही साथ किन स्टेशंस के बीच में शुरू की गई थी? देश में निवेश के प्रोत्साहन के लिए RBI इनमें से क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय ऋण लेगा, CRR कम करेगा, कैश रिजर्व रेशियो होती है CRR, ये CRR ही है, बढ़ा सकता है, या बैंक दर, बैंक रेट को कम बढ़ा सकता है, सॉरी। जब भी RBI को इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होती है तो वो कैश रिजर्व रेशियो को कम करता है।
ताकि बैंक अपने पास पैसा कम रखें और लोन ज़्यादा दे, जिससे कि निवेश बढ़ेगा। कैश रिजर्व रेशो होती है कि कुछ परसेंट बैंक की टोटल कैपिटल का, ये 4% के अराउंड रहती है, जो उसको अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रखनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन उत्पादन के साधन माने जाते हैं? मशीनरी, उपभोक्ता वस्तुएं, भू प्राकृतिक देन, श्रमिक, जोखिमवाही उद्योगपति। तो इसका आंसर HSSC के हिसाब से है ए, जिसमें मशीनरी आ जाएगी, भू प्राकृतिक देन आ जाएगी, श्रमिक और जोखिमवाही उद्योगपति। योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हो चुका है, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। राज्य सरकार द्वारा, RBI द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा? तो ट्रेजरी बिल्स जारी करती है केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? जब तक वह संसद सदस्य और लोकसभा में बहुमत दल का नेता रहता है, जब तक राष्ट्रपति उसे अपने पद पर रखना चाहते हैं, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत दल का विश्वास प्राप्त है, या फिर बी और डी दोनों? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और डी दोनों। जब तक राष्ट्रपति उसको रखना चाहे और लोकसभा में बहुमत का विश्वास उसे प्राप्त हो। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। प्रकृति अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? इसका सही उत्तर है अरस्तु। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा GH मीड। निम्न में से किसने सुझावित किया कि समाज धार्मिक उपासना का वास्तविक विषय है? इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्खिम। जिस प्रकार थकित का संबंध निडाल से है, ठीक उसी प्रकार दुखी का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उदास। अगला प्रश्न है सिलोजिज्म। सभी अश्व कुत्ते हैं। सभी अश्व कुत्ते हैं। सभी कुत्ते चूहे हैं। अब निष्कर्ष देखना है, सभी अश्व चूहे हैं, तो पहला सही हो जाएगा। सभी चूहे कुत्ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है ये इससे बाहर आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है। अब अगला ये क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैंने ये सारी रीजनिंग इंग्लिश में पढ़ी है, तो हिंदी के कुछ वर्ड्स मुझे नहीं पता है, पर मेरे हिसाब से ये मिरर इमेज का सवाल है। इसका सही जवाब HSSC ने दिया है ये, और वो बनता है अगर मिरर यहाँ पे प्लेस किया जाए। आप कमेंट्स में बता सकते हैं ये सही है या गलत, पर आंसर इन्होंने यही दिया है। अगला सवाल है डाइस से रिलेटेड। इसमें हमें बताना है कि अगर शीर्ष पर 5 है तो तल पर कौन सी संख्या होगी, मतलब 5 के अपोजिट। अब इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं कि हम दो ऐसे डाइस इनमें से ढूंढेंगे जिनमें एक तो कॉमन हो और बाकी दो अलग अलग हों। अब जैसे अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो इनमें 4 कॉमन है, बाकी अलग हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक ही दिशा में, जैसे इस डाइस के लिखेंगे 4, 2 और 3। उसके नीचे यहाँ उसी से शुरू करेंगे जो कॉमन है, 4, 1 और 6। तो लॉजिक ये है कि ये अपोजिट आएंगे। अब 4 और 6 पूरे डाइस में से बची हुई संख्याओं में एक 5 है, तो 5 के अपोजिट हो जाएगा 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 4। अगला सवाल है 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिवस था? अब यहाँ पे ऑड डेज का कंसेप्ट लगता है। अब जैसे 2004 एक लीप ईयर था, तो लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2, जबकि ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज होते हैं हमारे 1। तो 8 फरवरी 2004 से 8 फरवरी 2005 दो ऑड डेज होंगे, तो जो ये मंगलवार है ये 8 फरवरी 2004 से 2 दिन आगे है। तो 2004 की 8 फरवरी पूछा है, तो हम 2 दिन पीछे जाएंगे, मंगलवार, सोमवार और रविवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन से। A B का भाई है,
इसको हम बना लेते हैं ए जो है वो बी का भाई है, बी का जेंडर हमें नहीं पता है। सी ए की माता है तो सी इसकी माता है। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। बी डी की पोत्री है। यहाँ से बी का जेंडर कंफर्म हो गया। बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, जो ए का पुत्र है। एफ जो है वो ए का बेटा है और हमें इसका रिलेशन बताना है कि बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ए और बी भाई बहन हैं तो दिए गए विकल्पों के हिसाब से बी एफ की चाची है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति सन्निहित है। इनमें से किस फिगर के अंदर ये वाली फिगर एम्बेडेड है, ये शायद ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो इस वाली फिगर में ये है और किसी भी फिगर में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल डायरेक्शन से है। सुमित पहले 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। फिर से वह अपने बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ से उसने शुरू किया था, लास्ट में यहाँ है तो ये 10 हो जाएगा। इसका सही उत्तर है 10 किलोमीटर। अब अगला जो सवाल है वो है कोडिंग डिकोडिंग का, और भाई ये मेरे को तो समझ आया नहीं। इसका आंसर HSSC ने बताया है ए। आपको इसका लॉजिक मिले तो ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उपस्थित 10 लोगों में सभी ने आपस में एक बार हाथ मिलाया। कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए। इन सवाल को करने का तरीका है कि 10 लोग बचे हुए 9 लोगों से हाथ मिलाएंगे, और ऐसा करते हुए हमने इनको 2 बार काउंट कर लिया, लेकिन हैंडशेक वो एक ही माना जाएगा, तो भाग दे देंगे 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 90/2, जो कि आ जाएगा 45। अगला सवाल है नंबर सीरीज से, तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो ये सीरीज़ है, इसमें यहाँ पे डिफरेंस +2, यहाँ पे +4, यहाँ पे +6, ऐसे ही +8 +10, ऐसे बढ़ते बढ़ते 12 14 16, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा +18 का। तो 83 में जब 18 जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 101। निम्न दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा एक श्रेष्ठ रूप से सांप, छिपकली और सरीसृप। जहाँ तक मुझे पता है सरीसृप रेप्टाइल्स होते हैं, तो कौन सा वेन डायग्राम इनके रिलेशन को बताता है। तो सांप और छिपकली दोनों ही रेप्टाइल्स हैं, तो हमें ऐसा वेन डायग्राम ढूंढना है जिसमें एक के अंदर, जैसे ये रेप्टाइल्स, ये सांप और ये छिपकली, क्योंकि सांप छिपकली नहीं हो सकते लेकिन दोनों रेप्टाइल्स हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 6 व्यक्ति PQRST तथा U एक वर्तीय स्वरूप में खड़े हैं। 6 व्यक्ति PQRST तथा U एक वर्तीय स्वरूप में खड़े हैं, तो ये हो जाएगा सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन। U S तथा T के मध्य में खड़ा है, T P के पास में नहीं खड़ा है, P S तथा R के मध्य में खड़ा है। T तथा R के मध्य में कौन खड़ा है ये हमें बताना, तो चलिए बनाते हैं इसको। U S तथा T के मध्य में है, तो यहाँ पे S या T कोई भी आ सकता है, ऐसे ही T S कोई भी आ सकता है। T P के पास नहीं खड़ा है, तो T अगर यहाँ है तो P यहाँ नहीं आएगा, और T अगर यहाँ है तो P यहाँ नहीं आएगा। P S तथा R के मध्य में खड़ा है, तो हम कोई भी एक लेके चल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें T और R के बीच में बताना है। तो मान लेते हैं ये ऐसे खड़े हैं, तो इसके हिसाब से P S और R के बीच में खड़ा है। अब बचा हुआ Q यहाँ खड़ा है, तो हमें बताना है T और R के बीच में कौन खड़ा, वो हो जाएगा Q। नीचे दिए गए मैट्रिक्स में लुप्त अक्षर बताइए। तो यहाँ अगर हम कॉलम वाइज इसको देखें तो इसमें देखते हैं H की प्लेस वैल्यू है 8, M की 13 और R की 18, मतलब +5 +5। ऐसे ही अगर यहाँ देखते हैं तो D की 4, I 9 और ये 14, वही +5 +5। इसी प्रकार से A1
F6 और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 प्लेस वैल्यू वाला, जो कि हो जाएगा K। 33 छात्रों की एक कक्षा में रमन 13वें स्थान पर है। स्थान अनुसार 5 छात्र सरल के नीचे हैं। रमन तथा सरल के मध्य में कितने छात्र हैं? ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। 33 की टोटल क्लास है, 13वें पे रमन है, तो रमन यहाँ है, इससे ऊपर अगर ये 13वें पे है तो 12 है। और इसी अनुसार सरल के नीचे 5 छात्र हैं। सरल अगर यहाँ कहीं है तो उसके नीचे 5 हैं। तो हमें बताना रमन और सरल के बीच में कितने हैं। 13 ये हो गए और 6 ये हो गए, 19 हो गए। अब 19 को जब 33 में से घटाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा C, 14। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। पिछले 7 दिनों से भारी वर्षा हो रही है। स्टेटमेंट ए बोल रही है और बी क्या बोल रही है? नगर पालिका ने जनता को हिदायत दी है कि खुले खाद का उपभोग ना करें। इसमें हमें बताना है कि ए और बी का आपस में क्या रिश्ता है, कोई है भी या नहीं है। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि भारी वर्षा होने के कारण नगर पालिका ने जनता को यह हिदायत दी है कि खुला खाद ना उपयोग करें, क्योंकि उससे बीमारियां फैल सकती हैं। तो ए कारण है और बी उसका प्रभाव है। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 6 व्यक्ति ए, सी, क्यू, आर, टी तथा वाई का जन्म किसी वर्ष के 6 विभिन्न महीनों जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर में हुआ। अब ये कुछ स्टेटमेंट दी हैं, इनके हिसाब से हमें बताना ए तथा क्यू के मध्य में कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ। 3 व्यक्तियों का जन्म ए तथा वाई के मध्य में हुआ। ए और वाई के बीच में 3 का हुआ। ए का जन्म वाई से पहले हुआ था, तो इससे ए 1 2 3 वाई, ऐसी कोई अरेंजमेंट बनेगी। किसी का जन्म सी का ए के मध्य में नहीं हुआ। ये थोड़ी स्टेटमेंट गलत लग रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बोलना चाह रहा है कि सी और ए के बीच में किसी का भी जन्म नहीं हुआ, मतलब ये दोनों एक साथ आएंगे। अब सी यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ भी आ सकता है। दो व्यक्तियों का जन्म सी तथा आर के बीच में हुआ। अब हमने देखना कि हमारे पास 6 ही महीने हैं और 6 की 6 अरेंजमेंट हम बना चुके हैं। अब इसमें ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि दो व्यक्तियों का जन्म सी और आर के बीच में हुआ, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर बनाएंगे 2 व्यक्ति और फिर आर को करेंगे तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे। नीचे जगह नहीं है, तो उस हिसाब से सी और आर के बीच में 2 व्यक्ति, इसके मतलब 1 1 2, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। टी का जन्म क्यू से पहले हुआ, तो टी का जन्म क्यू से पहले हुआ। ये हमारे पास अरेंजमेंट बन चुकी है। सी, ए, टी, आर, क्यू और वाई, ये फाइनल अरेंजमेंट है। तो अब आंसर करते हैं ए तथा क्यू के मध्य में कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ। ए और क्यू इनके बीच में 2 का हुआ, टी और आर। सही उत्तर हो जाएगा बी। अब इसमें हमें बताना है जो ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ में खाली स्थान दिए गए हैं, इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये लास्ट में करें जब आपके पास समय बचा है। कई बार ये सीधे हो जाते हैं, लेकिन कई बार आसानी से पैटर्न नहीं मिल पाता, तो उस केस में हमें सारे ऑप्शंस को इसमें बैठा के देखना पड़ता है, जो कि काफ़ी समय लेता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, जो कि पैटर्न देगा हमें ए बी डी सी डी। यहाँ पे हम देखेंगे ACA BDB CAC DBD ACA BDB। ये एक पैटर्न बन रहा है जिसमें फर्स्ट और थर्ड लेटर रिपीट हो रहे हैं और इनके बीच में एक बार C, फिर D, A, B, फिर से C और D, ये पैटर्न बनता है। निम्न में से कौन सी आकृति शर्ट्स, बेड शीट और टॉवल को रिप्रेजेंट करती है। तो तीनों अलग अलग आइटम हैं, तो अलग अलग वेन डायग्राम हमें ऑप्शन सी में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अविनाश ने बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले घर छोड़ा, उसे वहां पहुंचने के लिए 10 मिनट लगे।
वह 8:40 पर बस स्टॉप पहुंच गया। वह सामान्य बस स्टॉप के लिए कितने बजे घर छोड़ता है? तो 8:40 पर वो पहुंचा है, जिसमें 10 मिनट उसको पहुंचने में लगे, तो वो चला होगा 8:30 पर। और बताया गया है कि आज वो 15 मिनट पहले चला है, तो और दिनों वो चलता होगा 8:45 पर। अब ये आंसर ऑप्शन कहीं भी नहीं दे रखा, तो या तो मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से ऑप्शन ही यहाँ पे पीएम की बजाय अगर एएम होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन एचएसएससी ने आंसर दिया है ये 8:25 पे। तो अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो कमेंट्स में बताना, आप भी एक बार इसको ज़रूर सॉल्व करके देखना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में हरियाणा पुलिस की रेंज दी गई है और सूची 2 में दिए गए हैं ज़िले। तो अम्बाला जो पुलिस रेंज है ये है यमुनानगर, मतलब ए मैच होगा 4 से। हिसार जो है वो है हांसी 5। करनाल है वो है, करनाल पुलिस रेंज है कैथल। दक्षिणी रेंज हो जाएगी रेवाड़ी। तो 4, 5, 1, 2 ऑप्शन सही इसका आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस के निम्न में से किस कार्मिक ने वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है पवन कुमार। निम्न में से कौन सा उच्चतम भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी पद है? हाईएस्ट रैंक इन पुलिस, ये हो जाएगा डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस अनुसूची में अपराध का वर्गीकरण दिया गया है? इसका सही उत्तर है अनुसूची 1। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग से संबंधित है? धारा 66। अगला क्वेश्चन ये है भाई सर्ड्स का। ऊपर और नीचे डेसिमल गिन लो। 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11, और नीचे भी 3, 4, 7 और 4, 11। तो डेसिमल से डेसिमल तो ऊपर नीचे ख़त्म हो जाएंगे। अब उसके बाद 8 दूनी 16 से ये चला गया और इससे चला गया ये, तो ऊपर 9 चौक 36 गुणा 36, ये रह जाएगा, बाहर निकालेंगे तो टोटल 36। ऑप्शन ए। अब इन फ्रैक्शंस का लघुत्तम, मेरे ख्याल ये एलसीएम पूछ रहे हैं, तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और एलसीएम निकालने का सही तरीका है, जैसे अब हमने न्यूमरेटर 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसका पहाड़ा गिनेंगे। उसके पहाड़े में देखेंगे कि कौन सा नंबर नीचे वालों के पहाड़े में भी आता है। जैसे 5 चौके 20, तो जो 20 है वो 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है, तो एलसीएम न्यूमरेटर का हो जाएगा 20। अब नीचे एचसीएफ निकालने के लिए 3, 6 और 9 का एचसीएफ हमें निकालना है, तो हम दो संख्या का डिफरेंस, 6 और 9 का डिफरेंस 3, तो एचसीएफ या तो खुद वो डिफरेंस होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। इस केस में 3 ही इनका एचसीएफ होगा जो तीनों को भाग दे रहा है, तो एचसीएफ आ जाएगा 3। तो इन फ्रैक्शंस का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20/3। 6 लड़कों का शारीरिक भार नीचे दिया गया है। सभी 6 लड़कों का औसत शारीरिक भार ग्राम में कितना है? एवरेज निकालने के लिए हम इन सबको जोड़ लेंगे, जो कि आएगा हमारा 390 किलो। ग्राम के लिए 1000 से गुना कर देंगे और 6 से भाग दे देंगे, तो 6, 6, 36 और 6 पंजे 30, 65,000 ग्राम, ये इनका एवरेज आ जाएगा। मिलावट वाले दूध के 55 लीटर में दूध तथा पानी का अनुपात 7:4 है। मिश्रण का अनुपात 7:6 करने के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? तो इसमें हम देखते हैं कि अभी 55 लीटर है और इसमें दूध और पानी की रेशियो 7:4, मतलब टोटल 11 यूनिट की वैल्यू है 55, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5, मतलब इसमें 7 पंजे 35 लीटर दूध है और 5 चौक 20 लीटर है पानी, वाटर मिल्क। अब हमें देखना है जो नया मिश्रण बनेगा जो कि 7:6 होगा, तो उसमें दूध तो उतना ही रहेगा 35। अब पानी देखना कितना और उसमें हो गया, तो 7 की वैल्यू जहाँ पे 35 है, तो एक वही 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5,
तो 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30, 6 पंजे 30। तो वाटर इसमें हो गया 30 लीटर। तो पहले 20 लीटर था, अब हो गया 30 लीटर। तो कितना और मिल गया? 10 लीटर। सही आंसर हो जाएगा ए। 8 वर्ष में एक राशि 45,000 सामान्य ब्याज दर पर 77,400 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? तो टोटल ब्याज कितना हुआ? 32,400। इसको जब हम देखेंगे 45,000 पे कितना परसेंट है? 9 पंजे 45, 9 30 27, 9 6 54, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। 72% है और ये हुआ है 8 साल में। तो 1 साल की इंटरेस्ट रेट हो जाएगी 9%। ऑप्शन। अगला सवाल है, यदि 8 पुरुष या 12 लड़के कार्य के एक हिस्से को 16 दिनों में कर सकते हैं तो 20 पुरुष तथा 6 लड़कों द्वारा कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे 8 मैन बराबर हो जाएगा 12 बॉयज़, और दोनों ही इस काम को करते हैं 16 दिन में। मतलब कि 2 मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज़। तो 20 पुरुष तथा 6 लड़के। 3 लड़के जब 2 आदमियों के बराबर है तो 6 लड़के 4 आदमियों के बराबर। 20 प्लस 4, इतने आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे जिस काम को 8 आदमी 16 दिन में करते हैं? 8 दिए 24, और ये हो जाएगा डेज इज इक्वल टू 16/3। 3 पंजे 15, सही 1/3। ऑप्शन ए। एक ट्रेन 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 110 मीटर हो तो उसे 165 मीटर लंबे एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले तो इसकी गति हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। 18 की वैल्यू अगर 132 है तो 5 की वैल्यू, मतलब वही 5/18 से गुना कर दिया। ये इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। अब इसको टोटल दूरी तय करनी है, वो है 110 और 165, 275 मीटर। इससे भाग देंगे तो 132 गुणा 5, 18 ऊपर चला जाएगा। 5 से काटते हैं 55, फिर 11 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 3 18। तो ये हो जाएगी 15/2, जो कि है 7.5 सेकेंड। 3 घंटे 40 मिनट को 3 घंटे 45.5 मिनट के तौर पर गलत आकलित हुआ तो कितना एरर परसेंटेज है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसको एक ही यूनिट में बदल लेंगे। तो यहाँ हमने देखा 5.5 मिनट ज़्यादा ले ली गई हैं, तो 5.5, और ये कितने पे ली गई हैं? 3 घंटे 40 मिनट, मतलब 180 और 40 220 मिनट पे, गुणा 100। जब ये निकालेंगे तो ये आएगा 2.5%। अगला जो क्वेश्चन है भाई, ये वही मैथ मैंने भी इंग्लिश में पढ़ा है, तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली पूछा क्या है। आप बताना अगर इंग्लिश में आपको पता हो इसको क्या बोलते हैं, फिर मैं भी कोशिश करूँगा इसको निकालने की। इसका आंसर HSSC ने दिया है सी। कितने भिन्न तरीकों से रूमर शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है? अब इन्होंने इसमें कोई भी कंडीशन नहीं निकाली। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो 6 लेटर हैं तो 6 फैक्टोरियल, इतने उनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। साथ ही इसमें रिपीटेशन भी है, 2 बार यू रिपीट हुआ है और 2 बार आर। तो इसको भाग दे देंगे 2 गुना 2, जितने रिपीटेशन से उनसे। तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल होता है, सॉरी 6 फैक्टोरियल होता है 720 भाग 4 बराबर 180। क्रेट का टापू जो हाल ही में समाचारों में था किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ग्रीस। आपातकाल साख रेखा गारंटी योजना ECLGS किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है। नीमाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? जो भी ये प्रथम वाले क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं और साथ ही आसानी से याद भी हो जाते हैं। नीमाबेन आचार्य गुजरात की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है विधानसभा की। 28 सितंबर 2021 को एक ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर किसने शुरू किया? तो ये प्रोग्राम शुरू किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने।
7 जून 2021 को सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY को जुलाई 2021 से डैश तक विस्तारित करने की अनुमति दी है, तो इसको बढ़ाया गया है नवंबर 2021 तक। अब इस क्वेश्चन से हमें आइडिया लग सकता है, ये जो पेपर था ये नवंबर 2021 में लिया गया था और इसमें 7 जून की करंट अफेयर पूछी गई है, तो उस हिसाब से हमें आइडिया लग जाएगा कि जब हमारा पेपर होगा कितनी पुरानी हमें करंट अफेयर याद करनी होती है। किस देश ने सफलतापूर्वक एक नवीन विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल होसांग A8 का परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। निगमीय कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय ने कंपनी लॉ समिति की अवधि को बढ़ा दिया है, और इसको कब तक बढ़ाया गया है? इसको बढ़ाया गया है 16 सितंबर 2022 तक। हाल के बैंकों के विलय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य है? इनमें से जो गलत है बैंकों के विलय के विषय में उसको हमने निकालना है। देना बैंक तथा विजय बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ, ये सही है। इसमें गलत है सिंडिकेट बैंक का विलय इंडियन बैंक के साथ। सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था केनरा बैंक के साथ। पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में मई 2021 से जुलाई 2021 की मुद्रास्फीति की उच्च दर का प्रमाणिक कारण है। इसमें से इन्होंने पहला, दूसरा और चौथा कारण बताया है, जो कि है निम्न आधार प्रभाव, खनिज तेलों जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, और चौथा मूल धातु रासायनिक उत्पाद आदि जैसे निर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्तमान में यूएनओ का महासचिव कौन है? तो इसका आंसर है एंटोनियो गुटरेस। कई बार इनका कंट्री भी पूछा जाता है, तो ये है पुर्तगाल से, पोर्टुगल। विद्यालय नहीं जाने वाले दिव्यांग बालकों को वित्तीय सहायता हरियाणा सरकार के किस विभाग की वित्तीय सहायता योजना है? तो ये योजना है सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग की। भारतीय मूल की अमेरिकन कार्यकारी इंदिरा नूई किस कंपनी की पूर्व अध्यक्ष चेयरपर्सन थी? तो इंदिरा नूई थी पेप्सिको की चेयरपर्सन। हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल के तौर पर किसने शपथ ली? नए राज्यपाल हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 हाल में निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो IPL 2021 आयोजित हुआ था UAE में। हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था सन 2019 में। निम्न में से कौन सा कार्बोरेटर का एक कार्य है? वह ठंडी वाष्प देने के लिए हवा को पेट्रोल के साथ मिश्रित करता है, वह दहन को नियंत्रित करता है, इंजन को ठंडा रखता है, वह धारा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। विद्युत बल्बों के फिलामेंट में निर्माण में टंगस्टन प्रयोग होता है क्योंकि उसका तापीय चालकता निम्न होती है, उसकी विद्युत चालकता उच्च होती है, उसका गलनांक उच्च होता है, उसकी लागत कम है। इसका सही उत्तर है सी। और गलनांक मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस होती है, हाई रेजिस्टेंस। लो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये क्वेश्चन भाई हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े थे केमिस्ट्री में। इसका सही उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन मुझे भी नहीं अब याद। अब इस तरह के क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते भाई। इन्होंने स्टैंडर्ड कुछ डिफाइन अच्छे से कर नहीं रखा, पर इनसे आपको घबराना नहीं है। ऐसे एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं और वो बहुत कम लोग ही आंसर करते हैं। जल में अस्थायी कठोरता का कारण इसकी उपस्थिति है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये हो जाएंगे कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। लिंग गुण सूत्रों के अलावा अन्य गुण सूत्रों को क्या कहते हैं? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा अलिंग सूत्र। इनमें से कौन सा एक उभयचर है? शायद एम्फीबियंस होते हैं उभयचर, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। इसका आंसर है मेंढक। लवणीय जल में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है हेलोफाइट्स। जीन क्लोनिंग में निम्न में से कौन सा उपयोगी है? इसका सही आंसर है प्लास्मिड्स। जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है? तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को लेके एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था, और कई बार इसकी डेट भी पूछी जाती है। तो 11 दिसंबर 1997 को ये अडॉप्ट की गई थी, और इसमें इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकृत देशों को हरित गृह गैसों से उत्सर्जन घटाने के लिए बाध्य करना। वह जीव जो मृत जीवों तथा जीवित जीवों के मल पर पोषित रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उपघटक। मृदा में अत्यधिक घुलनशील फॉस्फेट उर्वरक मिलाने से वह पादप वृद्धि को इसके द्वारा प्रभावित कर सकता है।
जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है वो अगर उसमें ज़्यादा घुला हुआ है तो वो उसकी ग्रोथ को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अवेलेबल जिंक है वो कम हो जाएगा, जिंक की उपलब्धता को घटाकर। उभार मृत्तिका में उच्च मृदा जो सूखने पर ज़्यादातर टूट या फट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सिकुड़न, अपूर्णपण तथा मृदा व्यापक सुझाव होता है, उसकी लाक्षणिकताएं हैं। हिंदी भाई। तो इसका सही आंसर एचएसएससी ने दिया है डी, जो है वर्टिसोल्स। संसद द्वारा कीटनाशी अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। ये पारित किया गया था 1968 में। निम्न में से कौन सी मवेशी की देशज प्रजाति है? इसका आंसर हो जाएगा ए, साहीवाल। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय संस्थान हिसार हरियाणा में अवस्थित है? इसका सही आंसर है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था। अब कंप्यूटर के कुछ सवाल। निम्न में से कौन सा डिवाइस उन अनुदेशों का संग्रह करता है जो कंप्यूटर को शुरू होने में सहायता करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है पेजेस पर मिनट, पीपीएम। एक हार्ड डिस्क से एक्सेस की जाने वाली जानकारी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? इसका सही आंसर है सेक्टर। इसमें गलती होने के चांस ये हैं कि हम इसमें बिट मार्क कर देते हैं, लेकिन सही आंसर होगा सेक्टर। हार्ड डिस्क सेक्टर में डिवाइड होती है। ऑफिस 2007 में कौन सा बटन एक रिबन के साथ जुड़ा हुआ होता है तथा एक सर्कल में अंतर्निहित ऑफिस लोगो द्वारा पहचाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑफिस का ही बटन, जो ऑफिस का मेन बटन होता है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो स्पेशल प्रोटोकॉल के उपयोग के साथ वेब द्वारा समर्थित होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। डैश एक कंप्यूटर है जो ईमेल संदेशों को स्टोर तथा फॉरवर्ड करता है। नाम से ही पता चल रहा है ये मेल सर्वर है। डैश में डिजिटल चैनल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के एक्सेस तथा डिलीवरी की वृद्धप्रास अंतर्वृष्ट है, जिसमें भुगतान, क्रेडिट, बचत, प्रेषण और बीमा शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। वर्ड 2007 में किस टैब में कट, कॉपी तथा पेस्ट होता है? इसका आंसर दिया गया है होम टैब। सोशल मीडिया अन्योन्य डैश एप्लीकेशन है। इसका सही आंसर है वेब 2.0 इंटरनेट आधारित। अभी रिसेंटली वेब 3.0 भी न्यूज़ में है, जो कि बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। इस पेपर का आखिरी सवाल। पावर पॉइंट 2007 में एडिटिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग स्लाइड लेआउट का चयन तथा फ़ॉन्ट्स का चयन बदलाव के निम्न में से कौन से टैब का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होम टैब। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही हाजिर होंगे आपके लिए एक और नया पेपर लेके इसी सीरीज़ में। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा, ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या कोई और तरीका अपनाना चाहिए। बेसिक एम इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का है कि एटलीस्ट जितने भी पीछे आए हुए सवाल हैं वो सब अगर फिर से रिपीट होते हैं तो हम उनमें कम से कम गलतियां ना करें और अपनी जॉब को आने वाली परीक्षाओं में कंफर्म कर लें। नमस्कार।